लगभग सभी धर्म के लोगों के ज्यादातर लोगों का विश्वास है कि जोड़ियां ऊपर आसमान में ईश्वर के द्वारा बनाई जाती है। और हमारे मसीही लोग भी इस बात पे ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि जो जोड़ियां हैं या वैवाहिक रिश्ता है वो ईश्वर के द्वारा बनाई जाती है, और ईश्वर ही है जो हमारे जीवन में स्त्री या पुरुष को वैवाहिक रिश्ते के लिए लेकर आता है। और इसके पीछे जो तर्क है वो इस बात का देते हैं कि बाइबल इस तरह से बात करती है। यदि हम उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय के 18 से 25 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर हव्वा के रचे जाने का जिक्र है, और किस तरह से आदम के पास परमेश्वर पहले बहुत सारे पशुओं को लेकर आता है और वो आदम उन पशुओं को नाम रखता है, और उसमें लिखा है कि कोई भी पशु आदम से मेल नहीं खाता है। तब परमेश्वर आदम को सुला करके भारी नींद में डाल करके उसकी पसली को निकालता है और उसमें से एक स्त्री की रचना करता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन के इस भाग में हम क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति 2 अध्याय के 18 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए ऐसा कोई सहायक ना मिला जो उसे मेल खा सके। 21 पद में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई थी। शुरू की बातों को सुन करके देख करके आपको लग सकता है कि कुछ गलत डॉक्ट्रिन या कुछ गलत सिद्धांत मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और ये वीडियो आपको पसंद आता है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट जरूर लिखिए कि आपका क्या विचार है, आपने क्या पाया है प्रैक्टिकल जीवन में। जो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जोड़ियों को बनाता है, वो इस वचन पर आधारित विश्वास है जिसमें परमेश्वर आदम की पसली में से निकालकर एक स्त्री की रचना करते हैं और आदम के पास उस स्त्री को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आदम की पत्नी होने के लिए हव्वा को परमेश्वर ने स्वयं दिया। तो इस बात पर विश्वास करते हुए हम इस बात को मानते हैं कि सारी जोड़ियां या वैवाहिक रिश्ता जो है परमेश्वर की ओर से होती है, और हम इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं। ये किस तरह से आपके विवाह को प्रभावित करता है? बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है, जब इस तरह की बातों पे विश्वास करेंगे केवल परमेश्वर ही है जो मेरे जीवन में मेरे जीवन साथी को लाएगा, तो आप इंतजार करते रहोगे, और कई बार इंतजार करते करते कईयों का विवाह नहीं हो पाया। तो हमें क्या विश्वास करना है? किस तरह की बातों पर विश्वास करना है? यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही केवल जोड़ियों को बनाता है, वही हमारे वैवाहिक रिश्ता को करता है, तो कुछ एक प्रश्न हमारे सामने उठते हैं और कुछ तर्क हमारे सामने होते हैं, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, बाइबल में इसके अलावा आदम के पास हव्वा को लाने के अलावा ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो बोल सके कि वैवाहिक रिश्ता में किसी पुरुष के पास स्त्री को या स्त्री के पास पुरुष को
परमेश्वर लेकर आता है। केवल इसी जगह पर हम वर्णन को पाते हैं और किसी अन्य जगह पर इस तरह के वर्णन को हम नहीं पाते हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आदम के पास परमेश्वर क्यों हव्वा को लेकर आए, क्योंकि वहां पर आदम के पास ऐसा कोई भी नहीं था या हव्वा के पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके विवाह को संपन्न करा सके। तो परमेश्वर ने स्वयं इनिशिएट किया और हव्वा को बना करके आदम के पास लेकर आया। बहुत सारे लोग ये भी विश्वास करते हैं चूंकि जो प्रथम स्त्री थी वो आदम के पसली में से निकाली गई थी, तो ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो पुरुषों की जो पसलियां हैं वो कम होती हैं और स्त्रियों की पसलियां ज्यादा होती है। लेकिन यदि मॉडर्न मेडिकल साइंस को आप पढ़ोगे तो इस तरह की बातें नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, 12 जोड़े 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, मतलब टोटल 24 रिब्स हर एक की होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो कई बार हम इस तरह से बातें बोलते हैं जब हम वैवाहिक रिश्ते के विषय में सोचते हैं कि जो पसली निकाली गई है कहीं और पर है और सही समय पर परमेश्वर उसको मुझे दे देगा। तो इस तरह का विश्वास बहुतों में पाया जाता है। कुछ एक तर्क की बात मैंने कहा। सबसे पहले मैंने कहा कि बाइबल इस उत्पत्ति के अलावा कहीं पर भी इस बात पे जोर नहीं देती है कि जहां पर परमेश्वर ही इस काम को करता है और उसमें मनुष्यों का कोई योगदान नहीं है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि केवल परमेश्वर ही जोड़ियों को बनाता है, तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये है, हम सब अच्छी तरह से बाइबल को पढ़ के जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान की रचना फ्री विल पावर के साथ की है, मतलब स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है और उसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में चुनाव कर सकता है। चाहे वो परमेश्वर का चुनाव कर सकता है, अपने जीवन की परिस्थितियों का चुनाव कर सकता है, अपने जीवन में किस तरह की चीजें उसको करना है उसका चुनाव कर सकता है। यदि हम विश्वास करते हैं तो कि परमेश्वर ही है जो मनुष्य के जीवन में उसके वैवाहिक रिश्ते को लेकर आता है, तो फिर हमें इस बात पे मानना पड़ेगा कि परमेश्वर जबरदस्ती लोगों के जीवन में पति या पत्नी होने के लिए देता है। ये एक फ्री विल पावर या स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उल्लंघन है कि परमेश्वर कैसे उन लोगों के जीवन में काम करेगा। परमेश्वर कैसे, जो लोग परमेश्वर को भी नहीं मानते हैं या जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हमें फ्री विल की शक्ति को समझना पड़ेगा जिसके द्वारा इवन परमेश्वर सॉवरेन है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पूरे संसार को कंट्रोल करता है। हम इस बात पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो मेरे फ्री विल पावर का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस तरह के परमेश्वर है वो। तीसरा तर्क है, बाइबल के पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो कई अगुवे जिन्होंने एक से अधिक विवाह किया, हम उसको किस तरह से इस समस्या का हल करेंगे। यदि आप इब्राहिम के जीवन को आप देखेंगे कि किस तरह से सारा के होते हुए उसने उसकी दासी हाजरा को भी पत्नी होने के लिए अपने पास रखा, और याकूब को हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी 2 पत्नियां थी। दाऊद को देखिए कि कितनी पत्नियां थी, सुलेमान को देखिए कितनी पत्नियां थी। तो क्या हम इस बात पे विश्वास कर सकते हैं, क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि उन स्त्रियां जो एक से अधिक थी, क्या उनके लिए परमेश्वर ने पहले से ही एक ही व्यक्ति को रखा था, कि परमेश्वर इस तरह के काम को करता है। यदि आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नए नियम में भी जब प्रभु यीशु मसीह से तलाक के विषय में पूछा गया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा कि एक मोनोगामी को या एक स्त्री एक पुरुष के विवाह को बहुत ही पवित्र ठहराया है, और बाइबल कहीं भी पॉलीगेमी या बहुविवाह का समर्थन नहीं करती है। इवन हम पाते हैं पुराने नियम में कि कई एक जो हमारे प्राचीन हुए हैं, जो अगवे हुए हैं, उन्होंने एक से अधिक कई विवाह को किया है। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन इससे सहमत था? और परमेश्वर का वचन डिस्क्राइब तो किया है लेकिन कभी प्रेस्क्राइब नहीं किया है कि आपको ऐसा करना है, क्योंकि उनके बाद जब परमेश्वर का वचन उनकी बातें बताता भी है, किस तरह से हम एल्काना की भी 2 पत्नियों को देखते हैं, तो यहाँ पर
एक से अधिक विवाह जिनके हुए हैं, उनके साथ जो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, इस बात को ज़्यादा डिस्क्राइब परमेश्वर का वचन करता है, बजाय इसके कि किस तरह से इनका विवाह हुआ है, क्या हुआ है, या परमेश्वर का वचन उस बात के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम कैसे इस समस्या को हल करेंगे? क्या उन स्त्रियों के जीवन में एक ही पति के लिए परमेश्वर ने पहले से ही निर्णय कर दिया था? चौथा प्रश्न, हम मसीह होने के नाते भाग्य के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि भाग्य सिद्धांत में ही या फेट सिद्धांत में ही इस बात पर विश्वास किया जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है या जो कुछ हुआ है, सब परमेश्वर पहले से लिख देता है। इसलिए एक मनुष्य उसको किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकता है। बाइबल का विश्वास भाग्य पे विश्वास नहीं है कि हम इस बात पे विश्वास करें कि परमेश्वर पहले से ही किसी स्त्री को या पुरुष को हमारे लिए लिख दिया है और केवल उसी से विवाह होगा और उसके अलावा किसी भी व्यक्ति से विवाह नहीं हो पाएगा। तो बाइबल की शिक्षा कहीं पर भी भाग्य के विषय में नहीं बताती है, लेकिन प्रार्थना के विषय में बताती है। अवश्य ही परमेश्वर बहुत सारी बातों में हमारी अगुवाई करते हैं और हमारे जीवन के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में हर छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर पहले से लिख देते हैं और उसका हमारा कोई भी योगदान नहीं है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। पांचवा तर्क या पांचवा प्रश्न, हम इस बात को पढ़ते हैं कि बाइबल का परमेश्वर ज्योतियों का पिता है और कहता है कि वो जो कुछ भी देता है अच्छा देता है, उसका गिफ्ट हमेशा अच्छा होता है। तो हम डाइवोर्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? यदि परमेश्वर ही है जो एक पुरुष को एक स्त्री को मिलाता है या उसको वापस में वैवाहिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो हम कैसे इस बात में मानेंगे कि आज के समय में चाहे मसीह समाज हो चाहे दूसरे समाज हो, डाइवोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया है? तो क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को साथ मिलाता है जो विपरीत विचारधारा के हैं? क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर मिलाता है जो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं? आज के समय में यदि देखा जाए तो दुनिया के सब तरह के लोगों में, न केवल अन्य जातियों में, एथियस्ट लोग जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, परंतु बहुत सारे मसीहियों में भी डाइवोर्स या तलाक का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इसको कैसे समझेंगे? कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? यदि परमेश्वर ही है, दोनों को एक साथ जोड़ा है, तो फिर क्यों ऐसा तलाक होता है? छठवां प्रश्न, किसी के मृत्यु हो जाने पर, पति या पत्नी के मृत्यु हो जाने पर दूसरे विवाह को बाइबल समर्थन करती है। यदि हम पौलुस के लेख को देखेंगे, उसके पत्रियों को देखेंगे, हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि किसी के पति या पत्नी के मर जाने के बाद उसके विवाह बंधन से वो छूट जाती हैं और वो दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर सकता है। तो हम इसको किस तरह से समझेंगे? क्योंकि क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है कि एक व्यक्ति के जीवन में पहले से लिख दिया है कि एक व्यक्ति इतने दिन इसके साथ वैवाहिक रिश्ता में रहेगा, फिर वो मर जाएगा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आएगा जो उसके साथ वैवाहिक रिश्ता में रहेगा? क्या इस तरह की चीजें हम देख सकते हैं? क्या परमेश्वर का वचन इस तरह का समर्थन करता है? सातवां प्रश्न, आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से विवाह नहीं किया है। बहुत सारों की उम्र विवाह की पार हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने स्वेच्छा से विवाह नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने परिस्थिति के कारण विवाह नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे लोग विवाह करना चाहते थे, लेकिन अभी तक उनके पास प्रॉपर रिश्ता नहीं आया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। पिछले समय में मैंने वीडियो बनाया था और वो हमारा दून एजी प्रेयर हाउस इसी चैनल पे है, जिसमें मैंने इस बात को बताया था कि मसीहियों में क्यों विवाह में देरी होती है। इस बात के कारणों पर जब हमने कुछ बातों पर विचार किया था, ऐसे बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए, ज़्यादातर बहनों का कॉल्स था, जिसमें वो इस बात के अपने दुख को प्रकट कर रही थी, अपने मुश्किल को प्रकट कर रही थी और इस बात को बता रही थी कितने साल हो गए और हमारा विवाह की उम्र पार हो गया। हम विवाह करना चाहते थे, लेकिन हमारे लिए या तो रिश्ता नहीं आया या तो विवाह की बात आगे नहीं बढ़ी और हम अभी तक
अविवाहित हैं। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में विवाह की बातें करता है और कुछ लोगों को बिना विवाह के रहने की अनुमति देता है? स्वेच्छा से यदि कोई करता है उसकी अनुमति तो है, लेकिन कोई जो करना चाहता है उसको परमेश्वर जबरदस्ती विवाह करने से रोकता है, ऐसा हम बाइबल के वचन में नहीं पाते हैं। बाइबल वैवाहिक रिश्ते के विषय में क्या बात करता है? जब परमेश्वर का वचन बाइबल हमें वैवाहिक रिश्ते के विषय में बताता है तो ये बताता है कि विवाह संबंध बहुत ही परमेश्वर की नजर में आदर है, और परमेश्वर ने ही इस इंस्टीट्यूशन को उसने शुरुआत किया था अदन के बगीचे में आदम और हव्वा के विवाह के द्वारा। लेकिन आज हम कैसे अपने जीवन साथी को पा सकते हैं? तो जीवन साथी पाने के लिए अवश्य ही हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। लेकिन प्रार्थना क्या करनी है? प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना के द्वारा कैसे हमें मिलेगा? प्रार्थना हमें इस बात में सहायता करता है कि हम किस तरह के लाइफ पार्टनर को या अपने जीवन साथी को चुनना है। प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि प्रभु जो कुछ आपने मेरे जीवन के लिए रखा है, जो व्यक्ति को मेरे जीवन के लिए रखा है उसको मुझे दे, इस तरह की प्रार्थना हम नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु जिस तरह का व्यक्ति आपकी पसंद का है, जो आपके वचन के अनुसार चलता है, आपके साथ सही जीवन बिताता है, ऐसे जीवन साथी मेरे जीवन में आने पाए। और हम क्या करते हैं? ना केवल प्रार्थना करते हैं लेकिन हम उचित जीवन साथी को हम चुनते हैं। परमेश्वर ने एक चुनाव का अधिकार हमारे जीवन में दिया है, और जब हम चुनाव के अधिकार को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस अधिकार को दिया है, तो हम परमेश्वर में होते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम एक अच्छे जीवन साथी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताता है उसको हम ढूंढते हैं और उसके बाद उसको चुनते हैं। जब बाइबल बताती है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आगे ये भी कहती है ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो वैवाहिक रिश्ता में केवल ये नहीं कि हम केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके बाद इंतजार करते रहें सालों तक, 35 साल 40 साल तक, कि परमेश्वर एक समय आएगा जब वो जीवन साथी को देगा। ऐसे इंतजार करते करते बहुतों का विवाह ही नहीं हो पाया। लेकिन परमेश्वर हमें इस बात की बुद्धि देता है, समझ देता है कि उचित जीवन साथी को हम प्रार्थना के द्वारा चुने, और परमेश्वर ने चुनने का अधिकार दिया है। और इस बात में परमेश्वर आपकी मदद करता है कि यदि आप चुनते हैं कोई जीवन में, यदि अच्छी तरह से आप प्रार्थना करते हैं, यदि अच्छी तरह से चुनाव आपका सही है, आप उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो एक सही जीवन साथी को आपके जीवन में लाने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रोल है वो परमेश्वर का भी रोल है और आपका भी रोल है। केवल यदि आप ये सोचेंगे कि परमेश्वर ही सही समय पर मेरे जीवन में सब कुछ लेकर आ जाएगा और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम गलत हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके वचन के अनुसार हम ढूंढते हैं और ढूंढ करके खटखटाते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसके बाद कईयों को देखते हैं। हम ऐसी बात नहीं है कि हम केवल, कई बार बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कि ये जो भी मेरा जीवन साथी हो, पहली बार जहां हम जा रहे हैं वहीं पर ही हमें जीवन साथी मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार हमें बहुत सारे रिश्ते हम देखते हैं लेकिन वो हमसे सुटेबल नहीं होते हैं। वे अच्छे तो होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, वे अच्छे विश्वासी होते हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा जब नहीं होता है तो बहुत सारा रास्ता देखा जाता है और जो सही होता है उसका चुनाव हम करते हैं। तो यहाँ पर मनुष्यों का भी रोल है, आपका अपना रोल है, आपके व्यक्तिगत जीवन का रोल है। जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि वैवाहिक जीवन में रिश्ता स्थापित करने के लिए एक परमेश्वर का रोल है और मनुष्य दोनों का रोल है, दोनों मिल करके जब साथ काम करते हैं हम अच्छे से वैवाहिक रिश्ता को अपने जीवन में देख सकते हैं।